हेलो एवरीवन। देखिए एसएससी सीपीओ की हमने सीरीज स्टार्ट की थी मैथ्स की, और इसमें हम 8 क्लासेस ले चुके थे और 8 क्लासेस में हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और ये वही क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आ चुके थे या आने की पॉसिबिलिटीज है। और आज की जो क्लास है वो 9th है और 100 के बाद क्वेश्चन 101 से इसमें स्टार्ट होंगे। मैं अंजलि शर्मा आपको टू द पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ शॉर्टकट ट्रिक तरीके से। और देखिए कि अगर इसमें कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर करिएगा, और इन क्वेश्चन को आपको रिवीजन जरूर करना है लास्ट मोमेंट पर, इतना जरूर पढ़ के जाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, हर बार देखा गया कि ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुटअप करनी है और सॉल्व करना है। तो अगर आपको वैल्यूज याद होंगी तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। अब वैल्यू याद करने के लिए अगर आप साइन की याद कर लेते हैं तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मतलब मैं साइन का यहाँ पर आपको टेबल बना देती हूँ। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री ये होती है 1/√2, और साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 1। अब ये भी हमने कैसे निकाला ये भी देख लीजिए एक बार। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का हमने पूरा एक वीडियो बनाया है, √1/4, √1/4, √1/4 ऐसे सब जगह लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे, इसको 4 से करेंगे। तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने साइन की वैल्यू को याद कर लिया तो आप फिर सारी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनकी वैल्यूज को आप इजीली लिख सकते हैं। अब अगर cos की वैल्यू है तो देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, cos 0 1, इसका उल्टा लिख दीजिए √3/2, यहाँ आ गया 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। अब क्या करना है, ये वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर देनी है। देखिए cos 0, तो cos 0 की वैल्यू हो गई 1, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। cos 30 डिग्री की हो गई √3/2 माइनस cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। और माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। वैल्यूज याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए ये पॉजिटिव है नेगेटिव है दोनों कैंसिल हो गए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अगर हम यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेते हैं तो √3 + 1 आ जाता है इन दोनों में, और माइनस 1/√2, यानी कि ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। फिर अगर ऑप्शन पे अगर मान लो ये नहीं दिया तो हो सकता है इसको सॉल्व करके दिया हो। मतलब कि जो भी वैल्यू दी है उसको बस पुटअप करके इसको सॉल्व कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, सीपीओ में भी कई बार आ चुका है। बड़े ध्यान से देखिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस का है। द डिस्टेंस फ्रॉम 2 स्टेशंस ए एंड बी इज 690 किलोमीटर। आप देखिए फिगर भी बनाते चलेंगे तो शायद है कि क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखिए 2 स्टेशन हैं जिनके बीच की डिस्टेंस, ये पी और क्यू डिस्टेंस है 690 किलोमीटर, ठीक है। पी और क्यू 2 स्टेशन है जिनके बीच की डिस्टेंस जो है 690 किलोमीटर है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पी से चलती है ट्रेन 6 AM पे, और इसकी जो स्पीड है 75 km/h है, ठीक है। और 8 o'clock पे ये चलती है ट्रेन इस साइड 8 AM पे, और जो इसकी स्पीड है 105 km/h, ठीक है। 105 km/h है। अब आपको क्या बताना है, एट विच टाइम दे विल मीट, वो कितने बजे आपस में मिलेंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है कि सपोज टी टाइम के बाद मिलेंगी, टी आवर्स के बाद मिलेंगी, ठीक है। मतलब 6 o'clock के बाद, 6 बजे के बाद ये ट्रेन मिलेगी सपोज मान लिया। तो आपको निकालना है कि टी आवर्स में ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। तो स्पीड इजिकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी चलेगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ये हमने लिख दिया। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे कैसे, स्पीड है आपकी 75, ठीक है, और टाइम को टी माना है। दूसरी स्पीड है आपकी 105, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी,
वो ये है कि ये ट्रेन चली है 6 बजे, ये ट्रेन चली है 8 बजे, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसने कितना टाइम लिया t-2, क्योंकि 2 घंटा कम चली है। और टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है 690। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन गई, इससे हम t की वैल्यू निकाल लेंगे। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 75t प्लस 105t माइनस, इसको मल्टीप्लाई करिए 2 से, 210 इजिकल टू 690। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 180 t इजिकल टू, इसको इधर ले जाइए 690 प्लस 210। ठीक है, अब इधर आ जाएगी, t की वैल्यू क्या निकलेगी 900/180, 5 घंटे के बाद मिल जाएगी, 5 घंटे के बाद मिलेगी। अगर क्वेश्चन आता कि ट्रेन कितने घंटे के बाद मिलेगी तो आंसर 5 आवर्स हो जाता, लेकिन इसे पूछा है कितने बजे मिलेगी, तो 6 बजे के बाद 5 घंटे ऐड कर दीजिए, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 11 बजे ट्रेन मिलेगी 5 घंटे में। ठीक है, 6 बजे सुबह चली थी, 11 बजे मिल जाएगी 5 घंटे के बाद। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 103। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले ना फिगर बना लेते हैं, देखने में तो लग रहा है क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है, ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है। देखिए, द हाइट ऑफ मीनार, ट्री एंड मैन। देखिए, एक हम बना लें मीनार, एक बना लें ट्री और एक बना लें मैन। ठीक है, तीनों की डिस्टेंस जो है 11.25 मीटर, 3.15 मीटर और 1.8 मीटर। ठीक है, ये आपको दे रखी है ऐसे। ठीक, और क्या दिया है, द टाइम बिटवीन मीनार एंड ट्री। तो देखिए, ये तो मीनार है, मीनार को m से लिखा, ट्री को t से लिखा, यहाँ मीनार ही लिख देते क्योंकि मैन भी m हो जाएगा, ये मैन हो गया, ये ट्री हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 45 मीटर है, 45 मीटर। तो आपको बताना क्या है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड मैन, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को x मान लिया, x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। देखिए, सबसे पहले काम करते हैं कि इनके रेशियोज निकाल लेते हैं। ठीक है, 11.25, 3.15 और 1.8, इसमें सबसे पहले हम कट कर देंगे, लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। देखिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट है तो यहाँ एक 0 लगाए और डेसिमल सबके हटा दिए। सारे नंबर जो है वो 5 से कैंसिल हो जाएंगे, 5 से कट करिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, ये आ जाएगा 5 चक्का 30, 5 से 15, ये आ जाएगा 5 से 15, 18, 1 चक्का 30। ठीक है, अब ये किससे कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 9 से। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 पंजा 45, 9 7 63, 9 चौक 36, यानी कि रेशियो आ गई है 25, 7 और 4। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दें रेशियो 25 ये, 7 ये और 4 ये। अब हम इसको करेंगे कैसे, ये समझ लीजिए कि अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस दे रखी है 45, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 25 माइनस 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18। ठीक है, 18 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 18 है, तो डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की 45 मीटर। मतलब हमने कैसे किया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 18 है तो 45 डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 7 माइनस 4, 3 आ गया। ठीक है, तो अगर 3 का डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा 45/18 इंटू 3। ठीक है, ये 3 कहां से आया, 7 में से 4 को माइनस किया। ठीक है, अब इसको कट कर देना है,
3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 15/2। 15/2 का मतलब कितना हो गया? 7.5। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आ गई ये 7.5 होगी, ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, यानी x की वैल्यू आ गई। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस। देखिए रेशियो प्रोपोर्शन के एक या दो क्वेश्चन पक्के पक्के वाले आ रहे हैं, इनको जरूर देख लीजिएगा। अगर थर्ड निकालना है तो आपको कैसे लिखना है? x² - y² x + y। अब यही वैल्यू को ना एक बार और लिखना है और इस टू x a मान लीजिए, क्योंकि x तो दे ही रखा है। आपको a की वैल्यू बतानी है। ऐसे कैसे करेंगे? इसका इसमें इंटू, दूर का दूर से इंटू, तो क्या आ जाएगा? x² - y² इंटू a इजिकल टू पास का पास से इंटू, यानी x + y इंटू x + y। ठीक है, तो a कितना हो जाएगा? x + y अपॉन x² - y²। नीचे लगा दीजिए फॉर्मूला a² - b² का, तो कितना हो जाएगा? a - b a + b, ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी आंसर कितना आ गया? x + y अपॉन x - y, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के 105। 105 में क्या है? द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 65 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इसकी ट्रिक नहीं पता होगी तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर दे रखा है 65 और व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू। तो इसमें क्या होता है कि एक ट्राइंगल दे रखा है, इसका पेरीमीटर का मतलब इन तीनों का प्लस दे रखा है कितना? 65 सेंटीमीटर। अब देखिए शॉर्टकट फॉर्मूला है, लॉन्गेस्ट साइड आपको बताया, तो लॉन्गेस्ट साइड जो होगा वो लेस देन p/2 होगा। तो इसमें अगर हम वैल्यू रख दें 65/2 तो कितना हो जाएगा? 32 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब 32 आंसर करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 106। इसमें भी देखिए क्या है? इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज सर्कम रेडियस। ठीक है, तो ट्राइंगल बनाइए, इसमें अंदर का जो सर्कल है उसकी रेडियस जो होगी वो इन रेडियस है, स्मॉल r ले लिया, और सर्कम रेडियस क्या होती है? बाहर इससे सर्कल बना लिया, और ये वाली जो है वो कैपिटल R हो गई। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इजिकल टू 2/1। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए क्या दे रखा है? अंतः त्रिज्या मतलब स्मॉल r की वैल्यू दे रखी है, तो r अपॉन 2 इजिकल टू 2/1, 4 दे रखी है r। ठीक है, तो r इजिकल टू कितना हो जाएगा? 8, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यानी कि अगर आप ये याद कर लेते तो आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। a/b दिया है, b/c दिया है, a/b/c आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है? या तो आप ABC, देखिए ये क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का एग्जाम में आता जरूर है। ठीक है, या a/c निकालना होगा, या थर्ड प्रोपोर्शन, या आपका मीन प्रोपोर्शन निकालना होगा, तो आपको ये टॉपिक जरूर करके जाना। देखिए 11 × 7 हो गया, b और c कितना है? 5:19 हो गया। ठीक है, अब आपको ABC बताने, देखिए 55, इन दोनों को इंटू कर दिया, इन दोनों को इंटू किया, तो कितना हुआ? 35। ठीक है, अब यहीं तक 2 तक निकाल करके हम देख सकते हैं कि 55 और 35 किस में? ये ए में ही है। 133 कैसे आएगा? ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 133 आ जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। एक सिंपल सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन अगर ट्रिक पता होगी सॉल्व करने की तो आप ओरल कर सकते हैं, पेन भी यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आपको समझा रहे हैं इसलिए एक्सप्लेन करके बताएंगे। देखिए जैसे ये 99, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 99 + 95/99। ठीक है, इसको हमने ये लिख लिया, बाकी हमने एज इट इज उतार दिया। अब क्या करेंगे? इसका इसमें इंटू 99²
इसको कैसे लिखेंगे, 95/99 इंटू 99 माइनस 95, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो 95 बचा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव ये दोनों भी कैंसिल हो गए। 99 स्क्वायर, अब 99 स्क्वायर की ट्रिक क्या थी, ये हमने कई बार आप लोगों को बताई है, एक बार फिर से समझिए। यहाँ पे 2 9 है तो आपको एक कम 9 यानी 1 9 लिखना है, एक डैश लगाना है, और जितने 9 लिखे उतने 0, 1 9 है तो 1 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमेशा 81 लिखना है, यहाँ पे डैश कर देना, 8 यहाँ 1 यहाँ, तो आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर ये समझ में नहीं आया तो उसको स्क्वायर कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, आपको निकालना है x माइनस 1/x की वैल्यू। ऐसी कंडीशन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि प्लस वाली वैल्यू दी है आपको, माइनस निकालना, तो ये फॉर्मूला रूट के स्क्वायर माइनस 4 लगाते हैं इस कंडीशन में कि प्लस दिया हो और माइनस निकालना हो, ऐसी ही कंडीशन में। तो जहां पर ये जो भी दिया हो के की वैल्यू हो जाएगी, तो रूट 4 स्क्वायर माइनस 4 यानी कि हो गया रूट 16 माइनस 4 यानी कि रूट 12 हो गया। और रूट 12 को कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3 मतलब 2 रूट 3, 2 रूट 3 का मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे शॉर्टकट तरीके सीखिए ताकि क्वेश्चन जल्दी हो पाए। जैसे आप मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है 110, अगर आपको ट्रिक पता होगी तो आप क्वेश्चन को ऑप्शन लेके डायरेक्ट टिक कर देंगे। अब देखिए कैसे करना, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 194, x प्लस 1/x आपको निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे कि अगर आपको यहाँ पावर 4 में दिया है और ये निकालना है तो पहले इसमें 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया 196। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ गया 14, ठीक है, 14 होता है। और 14 में फिर से अब ये स्क्वायर निकला, अब फिर से क्योंकि यहाँ पर पावर 2 थी, पावर 4 थी, पावर 2 निकाली, अब फिर से एक बार और करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, 16 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, 4 आंसर करेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन ठीक है। क्लियर, ये कैसे किया, पावर 4 यहाँ पर दे रखा है, तो पहले जब हम +2 करेंगे तो पावर 2 निकलेगा, फिर हम +2 करेंगे तो पावर 1 निकलेगा, जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। इसमें भी थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया है और 2 नंबर दिए हैं, ये भी बहुत इजी है, इसको चाहे तो मैं एक हिंट दे देती हूँ, कर लीजिएगा। 7 1/5 is to 11, अब ऐसे ही लिखना है ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 35 और 36, 36/5। अब ए की वैल्यू क्या होगी, पास का पास से इंटू और दूर का दूर से इंटू, तो 36/35, 36/5 इंटू ए इज इक्वल टू 11 इंटू 11, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, 11 इंटू 11 इंटू 5/36, ठीक है। बस सिंपल आप सॉल्व कर दीजिए, ये 121 होता है, 121 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, 1629/36 यानी ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है, अगले बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन a² + 2/a² इज इक्वल टू 16 दिया है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो आप कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को देखिए, ऊपर भी a² है नीचे भी a² है, तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को a² से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऐसे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, कट जाएगा ये, तो 72 आ गया, नीचे क्या आएगा, a² + 2/a² + 8a², ठीक है, ये आ गया। अब आपको देखिए a² + 2/a² की वैल्यू दी है, ठीक, और यहाँ पर भी ना 8 आएगा क्योंकि ये दोनों a² से a² कैंसिल हो जाएंगे। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 16 + 8, ठीक है, तो ये 72 ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। अब कितनी बार चला जाएगा ये, 3 बार,
3 बार जाएगा कि 4 बार? 3 दूनी 6, 4 तियां 12, 12 चंग 72, 3 बार तो नहीं जाएगा, ये 4 बार जाएगा। 4 4 8, 4 12, ठीक तो है, 3 ही बार जाएगा। ठीक है, चलिए इसका ए आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें 113 क्वेश्चन में द बेस रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, फाइंड इट्स वॉल्यूम दे पूछा गया है। देखिए किसका दिया है, वैसे सिलेंडर है ना, हाँ देखिए ये सिलेंडर है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है इसका, कर्व सरफेस एरिया कितना 880 और रेडियस दे रखी है 14, ठीक, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये भी सेंटीमीटर में है, और आपको निकालना है वॉल्यूम। तो इसमें देखिए शॉर्टकट एक फॉर्मूला होता है V = R/2 इंटू कर्व सरफेस एरिया। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वॉल्यूम आपको निकालना है, R हो जाएगा 14/2 इंटू कर्व सरफेस एरिया है 880, ठीक है, 2 से कट कर दीजिए, इंटू कर दीजिए 7 से, 7 8 56, 5860, 16160 आ गया, सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। यानी कि ये फॉर्मूला अगर ये आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैंने इसमें आपको क्वेश्चन जो भी करवाए हैं, इसके आगे जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद से स्टार्ट होंगे। मैं ये वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें और आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फाइल सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।